हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैनल जोन पर। तो डेली की तरह हम जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते हैं। जो अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के ऊपर जो 30 मार्क्स का हमारा सिलेबस में रहने वाला है उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। और आज जो है बल्कि कल JKSSB ने इसका कैलेंडर भी अनाउंस कर दिया है। तो 15 नवंबर 2026 को जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है हमारे पास। अभी बल्कि 1-2 महीना या 2-3 महीने आप इसको मान कर चलिए, ये हमारे पास हैं। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके हमने करनी है। तो अब डेट भी हमारे पास आ गई है, तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप पढ़ो, जहाँ से भी आपको सोर्स मिलता है पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस करनी है अगर आपको तो MCQs की ज़रूरत पड़ेगी ही आपको अपने नॉलेज को जज करने के लिए। इसलिए MCQs का सहारा लेना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल यहीं से पढ़ो, आप हर जगह से जहाँ से आपको सोर्स मिलता है पढ़ो। और अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप ज़रूर यहाँ जो है MCQs के ऊपर यहाँ पर जो है MCQ सॉल्व जरूर कीजिएगा। आप यहाँ पर क्या करना, खुद से भी सॉल्व करना। लास्ट में मैंने स्टार रखे हैं कि कितने स्टार आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, उसी हिसाब से स्टार है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार। तो उसी हिसाब से अपने आप नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। सब क्वेश्चन जो है JKSSB के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर ही रहने वाले हैं, तो इसलिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट रहेगी, जिसमें हमारे पास 4 स्टेटमेंट रहने वाली हैं। और हमने वो स्टेटमेंटें बतानी हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रीपेड फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो भी सही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया नहीं, लेकिन हमने वो बतानी है जो सही स्टेटमेंट है यहाँ, वो हमने बतानी है। पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि इट्स रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ये राइट है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन मेनली टू एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है, ये भी राइट है। और तीसरी में कह रहा है कि इट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर प्रॉफिट्स। हाँ नहीं, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट जो है ये डिसाइड नहीं कर सकते या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ पास्ट जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है वो दे सकते हैं या रख सकते हैं, जो जैसे भी आप इसे समझें, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है हमारी। उसके बाद चौथी में कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रीपेड फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हाँ ये ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हमारी गलत है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हमारी यहाँ पर जो है स्टेटमेंट राइट रहने वाली है। आपने भी जो है देखा होगा आपकी क्या रहेगी, तो आप साथ में नोटबुक और पेन जो है नोट करते रहिए कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो आप सारे नोट करते रहना। तो ऑप्शन ए जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। जो है 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो हमने बताना है कि कौन सी करेक्ट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन है। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग का फाउंडेशन है। हर ट्रांजेक्शन के बाद जो है एसेट्स अगर बात करें वो इक्वल होते हैं किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल बैलेंस। लायबिलिटी और कैपिटल सॉरी जो है वो बैलेंस करना चाहिए जो भी है। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा एसेट्स इज जो इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये जो है करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है हमारे पास। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेकंड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या है कि असर्शन और रीजन दिया है हमारे पास। हमने बताना है ये सही है तब भी बताना है, गलत है तब भी बताने हैं। तो असर्शन में क्या रहा है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए क्या होता है कि ड्यूल जो एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजेक्शन के जो है 2 अकाउंट्स पर अफेक्ट होते हैं। जो इसी प्रिंसिपल पर डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है। तो ये रीज़न भी ठीक है और रीज़न जो है असर्शन भी ठीक है, दोनों ठीक है। और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। इस बेस में हमारा आंसर जो है बन जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट हैं हमारे पास, उनमें से एक जो है स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट दी गई है। कौन सी है इनमें से हमने वो बतानी है। तो कौन सी गलत स्टेटमेंट दी है हमारे पास, तो ऑप्शन सी में जो है वो गलत स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास के ट्रायल बैलेंस गारंटीज दैट ऑल अकाउंटिंग एरर्स आर डिटेक्टेड। ये गलत स्टेटमेंट दी गई है। क्यों? क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस सिर्फ जो है अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करता है। एरर ऑफ एमिशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन हो गया, जैसे एरर्स डिटेक्ट नहीं होते। इस वजह से ये जो है स्टेटमेंट हमारी गलत दी गई है ऑप्शन सी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब यहाँ पर हमने मैच करना है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड।
पहली लिस्ट को हमने सेकंड लिस्ट के साथ मैच करना है, उसके बाद हमने नीचे कोडिंग में आंसर करना है। पहले क्या रहा है कि जर्नल जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा। लेजर जो है ये प्रिंसिपल बुक, ये भी एज इट इज़ रहेगा। ट्रायल बैलेंस ये रहेगा। अरिथमेटिक एक्यूरेसी ये भी एज इट इज़ ही रहेगा, हमने पीछे क्वेश्चन किया है इसके ऊपर। तो ये कैश बुक जो है कैश ट्रांजैक्शंस ये भी एज इट इज़ ही रहेगा। इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए हैं सेम हैं, करेक्ट से ही दिए गए हैं। तो हमारा कोडिंग में आंसर भी यही बनेगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमें एक बतानी है ऑप्शन, इसका क्या आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कि टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ऑप्शन डी जो है इसका राइट बन जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से जो है कैलकुलेट होता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन जो है स्टेटमेंट का पर्पस सिर्फ जो है बैंक बैलेंस डिफरेंस को रिकॉन्सिल जो है करना होता है, ना कि बाकी जो ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए उसके रिलेटेड होता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वोचर्स। वोचर के रिगार्डिंग हमारे पास 4 स्टेटमेंटें यहाँ पर रहेंगी और हमने वो बतानी है कि जो करेक्ट स्टेटमेंटें यहाँ पर दी गई हैं, 1 2 3 4 जो भी हैं वो हमने बतानी है। पहले वे कह रहा है कि वोचर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शंस, बिल्कुल ठीक है। सेकंड कह रहा है कि एवरी अकाउंटिंग एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाई ए वोचर, ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है कि वोचर आर प्रीपेड आफ्टर लेजर पोस्टिंग नहीं, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि पहले वोचर प्रीपेयर होता है, फिर जो है जर्नल एंट्री और उसके बाद जो है लेजर पोस्टिंग होती है। तो ये गलत हो जाएगी तीसरी स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ वोचर्स हेल्प इन इंटरनल कंट्रोल, तो ये ठीक है। ये तीसरी चौथी स्टेटमेंट भी ठीक है, सिर्फ हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थी। तो आंसर इस हिसाब से हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली जो है राइट रहेगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस विल। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पर कि ओनर जब कैश या एसेट इंट्रोड्यूस करता है तो बिजनेस का एसेट भी जो है बढ़ता है और ओनर्स कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज एसेट एंड इंक्रीज कैपिटल, ये दोनों जो है इंक्रीज होंगे। तो ये आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस इज इनकरेक्ट। ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, उनमें से एक जो है गलत है, वो हमने बताने हैं, ठीक है। आप चाहे तो खुद इसे पॉज करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट दी गई है वो ऑप्शन सी में जो है वो गलत दी है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट। ये गलत स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट के का पार्ट नहीं है। ये फाइनल अकाउंट्स प्रीपेयर करने से पहले एक चेकिंग स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट दी गई है। ऑप्शन सी में जो है इसका हमें बताना गलत ही बतानी थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैश बुक इज करेक्ट। अब यहाँ पर हमने करेक्ट बताना था, पहले क्वेश्चन में हमने इनकरेक्ट बताना था। अब इनमें से 4 में से एक कोई जो गलत सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, वो हमने बताने हैं। तो कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट रहेगी हमारे पास। तो ऑप्शन बी में जो है ये करेक्ट हो जाएगी कि कैश बुक सर्व एज बुक जर्नल एंड ए लेजर फॉर द कैश ट्रांजेक्शंस। क्योंकि जो कैश बुक्स का स्पेशल फीचर्स ये है कि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या लेजर अकाउंट्स दोनों का काम करती है, तो ये इसका स्पेशल फीचर है, ठीक है। इस वजह से ये इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपेयर्ड फर्स्ट वाइल प्रीपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए फाइनल अकाउंट्स के सीक्वेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो इसलिए सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो ये है हमारा जो है इसका आंसर ट्रेडिंग अकाउंट ऑप्शन सी में राइट बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू। देखिए क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से निकला हुआ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि नेट प्रॉफिट को जो है वो कैलकुलेट किया जा सके या नेट प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हो सके, ठीक है। तो ये अब कौन से अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट हमें बतानी 4 स्टेटमेंट में से। तो इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है हमारे पास।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो है वो गलत स्टेटमेंट दी गई है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स इंक्लूडिंग ऑफिस सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसेस, ये गलत स्टेटमेंट दी गई है क्योंकि ऑफिस सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक्सपेंसिव प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो है नहीं होता ये, और ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है या होती है, जो भी है उसे आप देखेंगे। तो ये इनकरेक्ट बताना था, तो ये हमारी डी इनकरेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन को हमने लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है और नीचे कोडिंग में जो है वो आंसर बताना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, कैसे होगा, ट्रेडिंग अकाउंट किसके साथ मैच हो जाएगा, ये लिस्ट सेकंड के ग्रॉस प्रॉफिट के साथ होगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो है नेट प्रॉफिट के साथ जाके मैच कर जाएगा। बैलेंस शीट ये भी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ मैच करेगा, यानी कि सारे एज इट इज़ ही हैं, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर बैलेंस के साथ मैच कर जाएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई हैं, हमने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो सही स्टेटमेंट दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। ये करेक्ट और इनकरेक्ट का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम में कभी कभार क्या होता है कि जब इनकरेक्ट पूछा होता है, हम एज इट इज़ जैसे पीछे कर रहे होते हैं करेक्ट उसका बना के लिख देते हैं, या फिर करेक्ट पूछा होता है तो हम इनकरेक्ट बता देते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि जो वहाँ पर, क्योंकि एक एग्ज़ाम का प्रेशर अलग से होता है, और साथ में यहाँ से छोटी छोटी मिस्टेकें जो है हमारा क्वेश्चन पूरा गलत कर देते हैं। तो करेक्ट और इनकरेक्ट को अच्छे से आप जो है ध्यान में रखना और अच्छे से देखकर ही क्वेश्चन को जो है वो करना। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 इनमें से जो हमारे स्टेटमेंट सही हैं वो बताने हैं। तो पहले कह रहा है कि इट इज़ ए इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि इट रिकॉर्ड्स बोथ पर्सनल एंड कैश अकाउंट्स परमानेंटली, नहीं ये गलत हो जाएगी। सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में सभी अकाउंट्स कंप्लीट तरीके से मेंटेन नहीं किए जाते। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली। थर्ड में कह रहा है कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री प्रिंसिपल। डबल एंट्री प्रिंसिपल, ठीक है, ये राइट है। इट इज़ ए सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये भी ठीक है। यानी कि सेकंड वाली स्टेटमेंट सिर्फ गलत है हमारी, बाकी जो है फर्स्ट थर्ड फोर्थ वो ठीक है। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी PDF जो है टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँ, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप में से कोई भी जो UPSC या JKPSC की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए अलग से जो है टेलीग्राम के ऊपर चैनल बनाया है, उसके ऊपर सारा मटेरियल आपको PSC हो गया या फिर UPSC के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी के रिलेटेड जो है वहाँ पर दिए गए हैं। आपको पूरा मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको सब कुछ जो है रेडीमेड बनाया मिल जाएगा। वहाँ पर कोई भी अदर भी जो है वो वहाँ पर नहीं डाले जाते। अदर जो भी इसके रिलेटेड होते हैं, JKSSB के रिलेटेड होते हैं या SSC के रिलेटेड होते हैं, या कोई भी नोटिफिकेशन होता है, वो तो हम अपने जो है टेलीग्राम पे ऑफिशियल पे डालते हैं। लेकिन जो JKPSC के लिए UPSC की तैयारी के लिए जो भी बनाया है, वो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसी के ही मटेरियल होता है। तो आप वहाँ पर ज्वाइन जो है वो हो जाइएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दोनों का डाल दूँगा। बाकी ये सारा मटेरियल आपका चाहे UPSC का हो या PSC का या फिर JKSSB के रिलेटेड जो भी है, वहाँ पर टेलीग्राम पे दोनों ही चैनल पे जो भी आपको मिलेगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी चार्जेस उसके नहीं होते। ठीक है, आप बेफिक्र होकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। यहाँ पर असर्शन और रीज़न दिया गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि असर्शन में कह रहा है कि PFMS क्या होता है, कि शार्ट में यहाँ पर लिखा है थोड़ी सी जगह की वजह से। PFMS होता है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस यूज़ फॉर ट्रैकिंग गवर्नमेंट फंड्स फ्लो। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक असर्शन दिया है। रीज़न क्या है कि PFMS फैसिलिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, हाँ ये भी ठीक दिया है, क्योंकि जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट फंड्स को जो है डिजिटली मॉनिटर करना है और ट्रांसपेरेंट जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करना है। रीज़न असर्शन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, इस वजह से दोनों ही जो है यहाँ पर करेक्ट हैं। यहाँ पर आंसर भी हमने ऐसे करना है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स अंडर द प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। तो कौन सा है वो, देखिए कौन सा है वो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कंजम्पशन पर लगता है, और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस है।
या डायरेक्ट टैक्स है, जो भी है आप कह लें, लेकिन ये जो है कंजप्शन के ऊपर लगता है, जो वो जीएसटी लगता है। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो क्या होगा, कौन सा है, टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजटेड परफॉर्मेंस। ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। देखिए क्या होगा कि बजटरी कंट्रोल्स का मेन पर्पज जो है एक्चुअल रिजल्ट को बजट से कंपेयर करना, जो एक्चुअल जो है रिजल्ट है बजट से कंपेयर करके डिविएशन आइडेंटिफाई करना और करेक्टिव एक्शंस लाना होता है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट बतानी है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रख के क्वेश्चन का आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जो है इनकरेक्ट दी गई है इनमें से, तो वो दी गई है ऑप्शन सी में जो है इनकरेक्ट है कि इट इज़ कंपलसरी अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर एवरी बिजनेस। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं होती। ये मैनेजमेंट को जो प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल में जो है हेल्प करती है, तो ये कंपलसरी नहीं होती। तो ये ही गलत स्टेटमेंट दी गई है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंट डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। यहाँ पर हमारे पास जो चार स्टेटमेंट हैं, हमने वो स्टेटमेंटें बतानी है जो सही स्टेटमेंट, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट का पूछा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्लाउड अकाउंटिंग अलाउज रिमोट एक्सेस टू फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बीइंग यूज इन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ये भी। उसके बाद कह रहा है कि डिजिटल अकाउंटिंग रिड्यूस मैनुअल एरर। ठीक है, मैनुअल एरर, ये भी ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज़ नो रोल इन मॉडर्न अकाउंटिंग। मॉडल अकाउंटिंग नो रोल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्लाउड अकाउंटिंग और एआई अकाउंटिंग प्रोफेशनल का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। यहाँ पर हमारे पास हैं चार स्टेटमेंटें दी गई हैं और हमने वो स्टेटमेंट बतानी है। इनमें से यहाँ पर बताया गया नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने वो बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट हमने गलत नहीं स्टेटमेंट बतानी है, बल्कि सही स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। ठीक है, जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है, गलत जो है वो नहीं बतानी है, सिर्फ सही स्टेटमेंट हमने बतानी है, क्योंकि ऑप्शन हमारे उसी हिसाब से हैं, हमने सही स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नहीं, गलत हो जाएगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं होती। ठीक है, ये याद रखना। उसके तहत जो है 1932 एक्ट के तहत ये कंपलसरी नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ याद रखना, ये पॉइंट। और ये पहले स्टेटमेंट हमारी गलत है, हमने सही स्टेटमेंटें बतानी है। सेकंड कह रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स इन लॉस आर शेयर इक्वली अमॉन्ग पार्टनर्स। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली प्रोवाइड इन दी पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये भी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ओनली इफ प्रोवाइडेड इन दी पार्टनरशिप डीड। ये भी ठीक स्टेटमेंट है। यानी कि तीन स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट है, पहली गलत है। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमने मैच करके बताना है कि कौन से लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन में करेक्ट कोडिंग में आंसर करना है। यहाँ पर क्या है कि PFMS का हमने पहले भी बताया क्या है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये किसके साथ मैच करेगा, ये करेगा गवर्नमेंट फंड मॉनिटरिंग के साथ मैच करेगा। ये हमने भी अभी इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ा है, तो ये एज इट इज़ जैसे है वैसे ही करेगा। ट्रायल बैलेंस जो है ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी के साथ ये भी एज इट इज़ ही मैच करेगा। जर्नल जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये भी एज इट इज़ मैच करेगा। बैलेंस शीट भी एज इट इज़ ही मैच करेगी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। तो इसका आंसर भी 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर्च नो रीज़न यहाँ पर दिए है, हमने बताने हैं सही है या गलत दिया है, और वो हमने बताने हैं। सोशल एवोल्यूशन एवोल्यूट द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये असर्शन। उसके बाद रीज़न यहाँ पर क्या दिया है कि सोशल एडिट मेजर्स ओनली द फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। क्यों ठीक, असर्शन क्यों ठीक है, क्योंकि जो सोशल एडेट ऑर्गेनाइजेशन के सोशल इम्पैक्ट, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक वेलफेयर को असेस करता है। ठीक है, इस वजह से ये असर्शन ठीक है। और रीज़न गलत इस वजह से है क्योंकि फाइनेंशियल
जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको जो है मैयर करना सोशल अडेप्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस वजह से गलत है। अब यहाँ पर अगर रीज़न गलत है तो ये क्या ही एक्सप्लेनेशन देगा असर्शन की, तो हमारा यहाँ पर इस बार आंसर हमारा जो है चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट बन जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकोरेक्ट। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, उनमें से एक स्टेटमेंट जो गलत स्टेटमेंट है वो हमने बतानी है, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। तो इनमें से कौन सी जो है इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, तो वो रहेगी ऑप्शन डी में है इनकोरेक्ट रहेगी कि लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट द इनकम अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये हमारी स्टेटमेंट गलत रहेगी, क्योंकि देखिए लाइबिलिटीज़ का मतलब जो है बिजनेस की प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होती है, इनकम नहीं, रेवेन्यू इनकम होती है, जबकि लाइबिलिटीज़ फ्यूचर्स पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास रहने वाली स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट रहेंगे। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो भी स्टेटमेंट है करेक्ट है यहाँ पे हमने वो बताने हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द पर्टिकुलर डेट। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस इन अकाउंट डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर इन अकाउंटिंग पीरियड, ये भी ठीक है। तीसरे में कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं, ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होता, इस वजह से ये गलत है। चौथी में कह रहा है ट्रायल बैलेंस इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी गलत है। नहीं सॉरी, ये तीसरी हो गई है ना। उसके बाद चौथी स्टेटमेंट में कह रहा है कि कैश बुक फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, तो ये भी जो है गलत स्टेटमेंट है। चौथी स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो है कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, फाइनल अकाउंट्स का पार्ट जो है वो ये नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये भी गलत है, यानी कि थर्ड और फोर्थ गलत हैं, फर्स्ट और सेकंड ओनली हमारे पास ठीक रहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। आई होप कि आपने भी साथ साथ में जो है अटैम्प्ट किए होंगे, और ये रहा स्कोर कार्ड आपका। ये जैसे का मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि आपको जो है स्टार में जो है अब अपने रेटिंग बतानी है कि आपने कितने जो है अटैम्प्ट किए हैं। आपने ये नहीं बताना कि कितने क्वेश्चन किए, आप जितने आप स्टार आपके बनते हैं वो आपने स्टार लगा देने हैं। मैं समझ जाऊँगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है आपने जो है सही किए हैं। ठीक है, तो साथ में आपके लिए एक जो डेली की तरह होमवर्क रहता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है, वो कोशिश किया करें कि सारे जो है अटैम्प्ट किया करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी पीडीएफ में कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम पे जो है इस पूरे लेक्चर के वो डाल दूँ, तो आप वहाँ से भी आप पीडीएफ के थ्रू भी देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है, वहाँ पर शायद एक्सप्लेनेशन नहीं होगी साथ में, एज इट इज़ क्वेश्चन और आंसर ही होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप रिवीजन के लिए पीडीएफ का इस्तेमाल आप वहाँ से कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।